आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत काल में हनुमान जी ने क्या अद्भुत पराक्रम दिखाए थे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति को उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने महाभारत में कौन से 5 पराक्रम दिखाए थे। पौंड्रक की नगरी को उजाड़ना। पौंड्रक नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज को बानर द्वीप से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और बानर द्यूत ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही बानर द्वीप के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्रों को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करके पुनर्गंधमादन पर्वत चले जाते हैं। बाद में बलराम जी बानर द्वीप का और श्री कृष्ण पौंड्र का वध कर देते हैं। दूसरा है भीम का घमंड। हनुमान जी ने किया चकनाचूर। एक बार द्रौपदी के कहने पर भी मैं गंधमादन पर्वत में उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया था जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे और भीम ने उन्हें वहां से हटने का कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो, परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वे तो पवन पुत्र हनुमान हैं, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। हनुमान जी ने किया अर्जुन का घमंड चकनाचूर। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करना थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। नदी से उस पर उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। उनसे हनुमान से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उसे काल में मुझसे भी शक्तिशाली बानर होते थे। यह बाणों का सेतु उनके बार से ढह जाता तो बाणों का सेतु तो मेरे ही बार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उस सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। हनुमान जी ने तोड़ा बलराम जी के घमंड किया था चकनाचूर। बलराम जी ने जब विशाल काया बानर द्वीप को अपने ही एक मुक्के से मार दिया था तो उन्होंने अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पान मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण बानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हाफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो बानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकालूंगा। तब वहां श्री कृष्ण और रुक्मणी प्रकट होते बताते हैं कि ये पवन सूत्र हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ा था। महाभारत युद्ध और हनुमान। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। तो ये थे कुछ अनसुने बातें जो महाभारत के समय हनुमान जी के पराक्रम को दर्शाती हैं।